Okay, बच्चों, let's come to the residential status part. We already completed 2 sum, right? Let's go to the third sum, बच्चों. Okay. Mr. Malinga, श्रीलंकन सिटीजन, जब सिटीजन आया तो सर एक्सेप्शन है. एक्सेप्शन के लिए आई स्टेट द वर्ड IC वर्सेस IO. आई नॉट से ओनली C वर्ड बच्चों. आई नॉट से C. सिटीजन वर्ड आया तो नहीं बोला मैं बोला था IC है IO. व्हाट स्टैंड फॉर IC इंडियन सिटीजन और IO इंडियन ओरिजिन बच्चों. व्हेन इंडियन सिटीजन और इंडियन ओरिजिन बच्चों देन इट इज कॉल्ड एक्सेप्शन केस. हियर श्रीलंकन सिटीजन बच्चों, ये नॉर्मल है. ठीक है बच्चों. तो फर्स्ट आफ्टर रीडिंग द क्वेश्चन वी हैव टू एश्योर दैट वेदर इज अ नॉर्मल कैटेगरी और एक्सेप्शन. क्योंकि जब तक आपके दिमाग में बच्चों नॉर्मल और एक्सेप्शन का पर्सन का मालूम नहीं है, हाउ कैन यू अप्लाई द रूल्स. ओके बच्चों. इसलिए फर्स्ट क्वेश्चन रीड करने में पहले देखना क्या है, वो स्टार्टिंग का 4-5 जो पहले लाइन पढ़ो तो ही मालूम पड़ेगा कि सिटीजन है कि नहीं बच्चों. ओके. तो ध्यान देना, इट इज नॉट गिवन द इंडियन सिटीजन इंडियन ओरिजिन, इट इज श्रीलंकन सिटीजन बच्चों. तो क्या बच्चों, ये नॉर्मल पर्सन है. आप नॉर्मल पर्सन तो कितने रूल है बच्चों, 2 रूल है. पहला कौन सा 182 वाला और दूसरा 60 एंड 365 का रूल मानना. चलो. तो मलिंगा सिटीजन श्रीलंकन सिटीजन केम टू तमिलनाडु. सर तमिलनाडु आया क्यों? तमिलनाडु इंडिया के बाहर चला गया क्या? तमिलनाडु इज अ पार्ट ऑफ इंडिया. इंडियन टेरिटरी में कहीं पे भी आने दो बच्चों. फ्रॉम जम्मू कश्मीर एकदम ले लो टू तमिलनाडु और गुजरात से लेकर मणिपुर त्रिपुरा मेघालय तक ले लो बच्चों. कहीं पे भी इंडियन बाउंड्री में आ रहा है बच्चों, दैट इज ओके. केम टू इंडिया ऑन द 16th May 2019 बच्चों. So he came to when 16 May को बच्चों, राइट. Stay here और वो तमिलनाडु में रुका बच्चों. Again went to श्रीलंका on 26 June और वापस कभी चला गया बच्चों, 26 जून को चला गया. हो सकता लगा तमिलनाडु में चेन्नई IPL कुछ रहेगा मैच बच्चों. चलो. तो मई में आया और जून में फिर चला गया बच्चों, राइट. वेंट टू श्रीलंका. ही अगेन केम टू केरला, वापस केरला में आया बच्चों. तमिलनाडु श्रीलंका बाजू में है बच्चों. ओके. तो इधर से लोग आ जाते लोग ट्रैवलिंग करके. तो ही अगेन केम टू केरला ऑन 8 दिसंबर 2019 बच्चों. 8 दिसंबर को वापस इंडिया आया बच्चों. एंड वेंट टू पाकिस्तान और फिर वहां से वो कहाँ चला गया, पाकिस्तान में. कहीं भी जाए बच्चों, सब श्रीलंका से पाकिस्तान में जाए, वो कहीं भी जाए, हमारे इंडिया की बाउंड्री से बाहर गया, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट. क्यों बच्चों? इसका मतलब 2 विजिट इंडिया में किया बच्चों. पहले 16 मई को आया और 26 मई को जून को वापस रिटर्न. देन ही अगेन केम टू ऑन 8th of December and went to the 17th of February, right बच्चों. He has been in India for various days in the past. उसके पीछे का हिस्ट्री का कुछ डिटेल दिया बच्चों. He has been in India for various days in past. 400 days in 4 PPPY. PPPY क्या बच्चों? आज का बच्चों को PPE मालूम रहेगा. पर्सनल क्या प्रोटेक्शन इक्विपमेंट किट. तो वाला नहीं, PPY है बच्चों. क्या है? प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर. ओके. यानी प्रीवियस ईयर से पीछे के 4 साल में कितना दिन दिया बच्चों? 4 साल. 400 डेज एंड 200 डेज इन 2013 एंड 14 बच्चों. 2013-14 में कितना था बच्चों? 200 दिन इंडिया में था. एग्जामिन इन रेसिडेंशियल स्टेटस फॉर द असेसमेंट ईयर 2020 एंड 21 बच्चों. तो क्वेश्चन थोड़ा मैंने और लेंथ डाला हूँ बच्चों. कभी भी बच्चों कोई भी क्वेश्चन आया, वी ऑलवेज वी कंसीडर फर्स्ट पहले द पर्सन बच्चों एंड देन ऑलवेज गो फॉर करंट ईयर ओनली, दैट इज प्रीवियस ईयर. व्हाट इज दैट? 19 एंड 20. पीछे का हिस्ट्री पहले नहीं चाहिए. पहले हम लोगों को क्या चाहिए बच्चों? बेसिक करंट ईयर चाहिए. ठीक है बच्चों. यस कम बच्चों. तो मलिंगा इज श्रीलंकन सिटीजन. ओके बच्चों. फर्स्ट पॉइंट क्या था अपना? पर्सन यू हैव टू आइडेंटिफाई. सो मलिंगा इज अ श्रीलंकन सिटीजन. तो क्या बच्चों? ये नॉर्मल पर्सन है बच्चों. नॉर्मल पर्सन, राइट. नॉट एक्सेप्शन. एक्सेप्शन के लिए क्या 2 वर्ड बच्चों? इंडियन सिटीजन और इंडियन ओरिजिन वर्ड है. इज इंडियन सिटीजन इंडियन ओरिजिन? नो, इट इज नॉर्मल, राइट बच्चों. लेट्स कम द पहला बेसिक. इधर एक्सेप्शन और नॉर्मल बच्चों. बेसिक कंडीशन तो लिखना ही है रूल.
तो बेसिक कंडीशन सेक्शन 6 सबसेक्शन 1, an individual is said to be a resident of India in the previous year if he has been in India for 182 days or more in the previous year, right बच्चों, और he has been in India for 60 days or more in the previous year and 365 days or more in the 4 preceding previous year, right बच्चों. if both the condition fail, दोनों पहला भी A भी फेल हो गया बच्चों, B भी फेल हो गया, then we can say it is a non-resident of India. It is not a non-resident of India in the previous year. But अगर if any of the above condition, any of the मतलब दो में से एक भी रूल अप्लाई गया बच्चों, we can say he is a resident, he is said to be a resident of India in the previous year, right बच्चों. ये तो हो गया अपना basic condition. In the last two cases I have written the exception rules. Should I write here exception rule बच्चों? समझ exception का है क्या? नहीं. अगर क्वेश्चन एक्सेप्शन करेगा बच्चों तो एक्सेप्शन का रूल लिखना है, एक्सेप्शन नहीं है तो एक्सेप्शन का रूल लिखना नहीं. कौन सा एक्सेप्शन रूल बच्चों? इंडियन सिटीजन और इंडियन क्रू मेंबर गोइंग आउटसाइड फॉर अ जॉब एंड देन द इंडियन सिटीजन इंडियन ओरिजिन मेंबर्स हु आउटसाइड बट कमिंग टू इंडिया फॉर अ विजिट. तो जो रूल है बच्चों एक्सेप्शन के टाइम लिखना है, एक्सेप्शन नहीं तो नहीं लिखना है. ओके बच्चों, चलो यहाँ तो हो गया. अब चेक करते हैं कि हम लोग ये मिस्टर जो है मलिंगा वो सेटिस्फाई कर रहा है क्या रूल बच्चों. ओके, सो वी हैव टू टेस्ट दैट. पॉइंट नंबर 3 बच्चों. चलो चेक करते हैं बच्चों. सबसे पहले अपना प्रीवियस ईयर क्या है बच्चों? 2019-20, राइट बच्चों. दैट वी स्टार्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2019 एंड एंड विद द 31 मार्च 2020, राइट बच्चों. ये अपना प्रीवियस. ऑलवेज The sum have to be start from previous year. जो पीछे क्या दिया है छोड़ो, पहला पीछे इम्पोर्टेंट है बच्चों, पहले इम्पोर्टेंट क्या है? प्रीवियस ईयर. ओके बच्चों, लेट्स मूव. व्हाट इज गिवन देयर? केम टू तमिलनाडु ऑन 16 मई को, जो 16 मार्च मई को आया इंडिया में. 16 मई केम टू तमिलनाडु. बराबर बच्चों. और फिर क्या दिया? वेंट टू श्रीलंका ऑन 26 जून. 26 जून को वापस वो कहाँ गया बच्चों? 26 जून को वेंट टू श्रीलंका. बच्चों फिर क्या दिया बच्चों? ही अगेन केम टू केरला ऑन 8 दिसंबर. वापस आया 8 दिसंबर को. केम टू केरला. और फिर क्या है बच्चों? फिर वापस वो पाकिस्तान चला गया बच्चों 17 फरवरी को. 17 फरवरी वेंट टू पाकिस्तान. इस तरह से पूरा उसका डिटेल लिख के रख लिया बच्चों. बहुत सारी चीजें इसमें बच्चों. ओके, पहला वो तमिलनाडु में आया, वापस श्रीलंका गया बच्चों, फिर वापस वो इंडिया में केरला में आया, फिर वहां से पाकिस्तान चला गया. अब ऐसे केस में बच्चों देखना है आप लोगों को कि इंडिया में कितने दिन रहता है. दैट इज मोर इम्पोर्टेंट. इंडिया में कितने दिन रहता है आप मेरे को बताओ. इंडिया में कभी आया बच्चों? कभी 16 मई को तमिलनाडु में आया बच्चों. 16 मई को ही केम टू द तमिलनाडु. तो 16 मई से पहले कहाँ था बच्चों? 16 मई को ही केम टू तमिलनाडु. बिफोर दैट 16 मई को 14 मई को कहाँ था बच्चों? 13 मई को कहाँ पे था? वो श्रीलंका के अंदर था बच्चों. ये पोजीशन में कहाँ पे था? वो इन श्रीलंका था, आउटसाइड इंडिया में था. आउटसाइड इंडिया. बराबर बच्चों, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन द आउटसाइड इंडिया, वी आर इंटरेस्टेड इन द इनसाइड इंडिया. 16 मई को आया बच्चों, तो उसके बाद 17-18 को ऐसा इंडिया में रहेगा. तभी तक था. 26 को वापस श्रीलंका चला गया बच्चों. इसका ये फेज में कहाँ पे था बच्चों? इन इंडिया था. समझता कुछ? इंडिया. फिर श्रीलंका जून में चला गया बच्चों. वापस कभी आया? दिसंबर में आया. इसका भी जून से दिसंबर तक कहाँ पे था बच्चों? अगेन आउटसाइड, आउटसाइड इंडिया था. ठीक बच्चों, अगेन वी आर नॉट बॉदरिंग अबाउट द आउटसाइड इंडिया. दिसंबर में आके फरवरी में वापस पाकिस्तान जा रहा था. तो दिसंबर से फरवरी कहाँ था बच्चों? वो इंडिया में था. दिस फेज टू इंडिया था. बच्चों बस फरवरी के बाद वो कहाँ चला गया? पाकिस्तान. फरवरी के बाद वो पाकिस्तान गया. कहाँ गया उसे छोड़ दो. ये वाले फेज में कहाँ था बच्चों? वो आउटसाइड इंडिया.
तो बच्चों तो इस तरह से इसमें बहुत सारे केसेस है। तो हम लोग कौन सा कंसीडर करेंगे, इंडिया में कब कब रहेगा बच्चों, लॉजिक अप्लाई करो भाई। 16 मई को आया है और 26 जून को जा रहा है, इस तरह 16 मई से 26 जून तक इंडिया में था, फिर वापस 8 दिसंबर को आया है और 17 फरवरी को जा रहा था, दिसंबर टू फरवरी का फेज इंडिया में था, बस इतनी है। तो दिस पार्ट इज नॉट कंसीडर, दैट पार्ट इज नॉट कंसीडर, दिस पार्ट इज नॉट कंसीडर। बच्चों क्यों, क्योंकि ये आउटसाइड इंडिया वाला बच्चों। हम लोग कौन सा लेने वाले हैं, इनसाइड इंडिया में कितने दिन होता है बच्चों, ठीक है। चलो तो मई और जून का बच्चों, मई 16 तारीख अपना रूल क्या बच्चों, अराइवल डेट एंड डिपार्चर डेट बिलोंग टू इंडिया। कैसे करेंगे बच्चों, मई कितने का होता है मालूम ना, मई 31 का होता है, तो 31 माइनस 16 प्लस 1 करते हैं, क्यों बच्चों, तो एक दिन आने वाला दिन भी इंडिया को काउंट करना है। फिर जून में 26 को चला गया बच्चों, तो 26 भी इंडिया में काउंट होगा, तो पूरा जून का 26 दिन पूरा रहेगा इंडिया में, ठीक है। ऐसा करूँ क्या, जून 30 माइनस 26 करो, जून को इंडिया से बाहर जा रहा, तो जून में 26 दिन तो इंडिया में रहा है ना बच्चों। उसके बाद ये तो खत्म बच्चों, यहाँ पर दिसंबर, जनवरी और फरवरी। दिसंबर में 8 को आ गया बच्चों, 31 दिसंबर माइनस 8 प्लस 1, 8 पे इंडिया में आया, तो 7 तक श्रीलंका में था, तो 8 से पूरा इंडिया में काउंट होएगा। जनवरी पूरा कंप्लीट इंडिया में था बच्चों, और फरवरी में 17 को जा रहा था, 17 तक तो इंडिया में था बच्चों। काउंट कर लो, ये कितना आएगा बच्चों, 15, 16 डेज आएगा बच्चों ये, 26, ये कितना आएगा बच्चों, 23, 24, तो सबको ऐड कर लो, तो टोटल नंबर ऑफ डेज 16 प्लस 26 प्लस 24 प्लस 31 प्लस 17, इट कम टू 114 डेज बच्चों। तो था इम्पॉर्टेंट पहला डे सब कैलकुलेट करना था, यू लाइक बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं बच्चों। पहला अपना अप्रैल से लेके मार्च तक का प्रीवियस ईयर का वो कैलेंडर चार्ट बनाओ। अब देखो कौन सी डेट पे इंडिया आ रहा है, कौन सा इंडिया से जा रहा है, वो डेट लिखते जाओ बस। हम लोग को ध्यान रखना है कि इंडिया में कितने दिन, बाहर से कोई आने वाला भी इंडिया में कितने दिन रहता है, क्यों बच्चों। तो मई में आया, जून में गया, तो मई से जून तक इंडिया में था, ओके। फिर दिसंबर में आया, फरवरी में गया, तो दिसंबर से फरवरी तक इंडिया में था, बस। तो मई एंड जून का डेट बच्चों, दिसंबर, जनवरी एंड फरवरी, ठीक है। इस तरह से 114 डेज आ गया बच्चों, बस। अब चेक करो क्या रूल है बच्चों, नॉर्मल पर्सन है, 182 रूल होना चाहिए प्रीवियस डे में बच्चों, बट कितना आ रहा है जहाँ पे 114 डेज ही आ रहा है बच्चों। तो क्या बोलो, नॉन रेसिडेंट सर, नॉन रेसिडेंट, नो, इज नॉट अ एक्सेप्शन। अगर एक्सेप्शन होता बच्चों तो एक ही रूल पे चेक करते हम लोग, 182 वाला, जस्ट लाइक इन द फर्स्ट टू सम। एक द एक्सेप्शन रहेगा बच्चों तो खाली 182 का रूल देखो, लेकिन एक्सेप्शन नहीं है। कौन सा कैटेगरी है, नॉर्मल पर्सन बच्चों। तो नॉर्मल पर्सन में हम लोग अगर फर्स्ट रूल फेल हो बच्चों तो वी विल गो फॉर अ सेकंड रूल। क्या है सेकंड रूल बच्चों, ही हैज बीन इंडिया फॉर 60 डेज मोर इन द प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर में 60 दिन होना चाहिए बच्चों, प्रीवियस दिन 60 दिन है, आराम से है, ओके। और क्या होना चाहिए था, पीछे के 4 साल में 365। जब सेकेंड रूल जाना है मतलब बच्चों, तो हम लोग को पीछे का चेक करना पड़ेगा। यहाँ देखो, 4 प्रीसीडिंग प्रीवियस में 365 होना चाहिए, यहाँ तो कुछ दिया था सब में बच्चों, 400 डेज इन द 4 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में। वी नीड अ 4 प्रीवियस ईयर में कितना होना चाहिए, 365 होना चाहिए था ऐसा, ओके। बट दे गिवन द 400 डेज, मतलब सेकेंड रूल अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यस हो रहा है। कैसे, ही हैज बीन इंडिया फॉर 60 डेज मोर, तो देखो 114 दिन है, 60 से ऊपर हो गया बच्चों, और प्लस 4 साल में 365 आना चाहिए, तो 400 है बच्चों। तो इसका तो सेकेंड रूल अप्लाई हो रहा है बच्चों, राइट। तो ऑलवेज भी फर्स्ट रूल अप्लाई करना, वेदर एक्सेप्शन हो नॉर्मल, सबके लिए पहले पहला रूल। एक्सेप्शन हुआ तो खाली एक ही रूल था बच्चों, बट एक्सेप्शन नहीं है तो सेकेंड रूल भी है, राइट। सो नाउ कंक्लूजन बच्चों, Mr. Malinga has been in India
114 days in previous year 2019-20, and also he has been in India for 400 days in 4 preceding previous year. बराबर बच्चों, तो मलिंगा हैज बीन इंडिया फॉर 114 डेज इन द प्रीवियस ईयर में एंड 400 दिन बच्चों था उधर दिया क्वेश्चन में. ओके, इसका मतलब सेकेंड रूल अप्लाई हो रहा है बच्चों. ओके, हेंस ही सेटिस्फाइंग the second basic condition. So Mr. Malinga is said to be a resident of India in the previous year 2019-20. तो बच्चों यहाँ तक तो पहले तो उन्होंने पर्सन चेक किया बच्चों, उसका बेसिक कंडीशन लिखा उन्होंने, एक्सेप्शन नहीं लिखा बच्चों. वाई? बिकॉज नॉट एक्सेप्शन पर्सन. देन टेस्टिंग द कंडीशन को चेक करना है बच्चों. डेज इसका पूरा आई होप के समझा आएगा बच्चों. कुछ किया नहीं इसके अंदर मैंने, पहले अप्रैल टू मार्च तक का डेट लिखा बच्चों, और कब कब इंडिया में आया, कब इंडिया से बाहर गया बच्चों. 16 मई को केरल, मैंने पूरा डिटेल लिखा पूरा. केम टू तमिलनाडु, went outside Sri Lanka, वापस came to Kerala, went outside to India. It means the पहले तमिलनाडु में मई में आया बच्चों, तो मई के पहले कहाँ था? श्रीलंका में रहेगा, कहीं और रहेगा, मतलब आउटसाइड इंडिया था. इग्नोर, वी आर नॉट बॉदरिंग अबाउट. मई से जून में कहाँ तक बच्चों था? इंडिया में था. दैट इज वी हैव टू कंसीडर. फिर जून के बाद चला गया वापस, फिर केरला दिसंबर में आ रहा है. जून से दिसंबर तक वो अफ्रीका गया, श्रीलंका में रहा, कहीं गया, क्या मतलब? वी आर नॉट कंसीडरिंग आउटसाइड इंडिया. इग्नोर. एंड दिसंबर से फरवरी तक वो इंडिया में था बच्चों. बराबर बच्चों, तो फेज को काउंट करो. नॉर्मल कैटेगरी बच्चों, तो उसमें पहला रूल 182 चेक करो, नहीं हो रहा तो फिर हैव टू गो सेकंड रूल. प्रीवियस ईयर में 60 होना चाहिए सर, 60 होना चाहिए, तो 114 दिन, 60 डेज और मोर है, 60 से ऊपर है ना बस. और पीछे के 4 साल में 365 होना चाहिए बच्चों. दे हैव बीन 400. जिसका मतलब सेकंड रूल अप्लाई हो रहा है बच्चों. तो वी कॉल अ रेसिडेंट. लेकिन बच्चों जब सम रेसिडेंट का होता है ना, तब टेंशन बढ़ता अपना. क्या बात करो सर? यस, क्योंकि इसमें अभी और आगे करना पड़ेगा. क्या ऑर्डिनरी है कि नॉन ऑर्डिनरी बच्चों? तब मैंने पहला 2 सम किया था, उसमें खाली नॉन रेसिडेंट, तो बच्चों स्टॉप किए थे. व्हेन द क्वेश्चन इज जस्ट नॉन रेसिडेंट वी हैव टू स्टॉप. बट अगर रेसिडेंट आया बच्चों, तो फिर हम लोग को एडिशनल कंडीशन पे भी जाना पड़ेगा बच्चों, और चेक करना पड़ेगा कि ऑर्डिनरी है कि नॉन ऑर्डिनरी. ठीक है बच्चों, So after the resident, he is become resident, Mr. Amalinga. So now we have to check whether he is ordinary or non-ordinary बच्चों. Okay. I again repeat that अगर क्वेश्चन नॉन रेसिडेंट हो गया बच्चों, तो वहाँ पे स्टॉप कर देना है. नो नीड टू डू एनी. जब रेसिडेंट ही नहीं है तो बच्चों ऑर्डिनरी या नॉन ऑर्डिनरी का क्वेश्चन नहीं होता है. इफ रेसिडेंट है बच्चों, तो वी हैव टू कैटेगराइज वेदर इज ऑर्डिनरी वर्सेज और नॉन ऑर्डिनरी. ओके, सो वी हैव टू गो फर्दर. सो नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, एडिशनल कंडीशन सेक्शन 6 सबसेक्शन 6 क्लॉज ए. अगर सेक्शन याद है बच्चों तो लिख लेना, जबरदस्ती करने की कोशिश नहीं करने आप बच्चों. तो अगर याद है आपको सेक्शन, आपने लॉ SYB का में लॉ में देख लिए होगे. कुछ लोग फेकोलॉजी करने चक्कर में पड़े जाएंगे लॉ में, तो लेने का देनी पड़ जाता है. तो सेक्शन अगर अच्छे से याद है तो करेंगे हम लोग, अदरवाइज नहीं याद है तो इग्नोर, कोई टेंशन नहीं. चलो, a resident is said to be an ordinary resident of India in the previous year. A resident is said to be, resident हो गया बच्चों. अब वो resident ordinary कभी होगा? If and only if and only मतलब compulsorily he satisfy both the additional conditions. तो अगर दोनों additional conditions satisfy बच्चों, तो we can say क्या resident and ordinary. Otherwise he is said to be the resident but not ordinary resident of India in the previous year. दोनों रूल अप्लाई हो बच्चों, तो रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी. दो में से अगर एक भी रूल फेल हो गया बच्चों, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी. तो बच्चों कौन से 2 रूल? ही हैज बीन अ रेसिडेंट ऑफ फॉर 2 years or more in the
10 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर के पीछे के 10 साल में बच्चों 2 साल और रेसिडेंट होना चाहिए कम से कम, ओके। एंड ही हैज बीन इन इंडिया फॉर 730 days or more इन द 7 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर बच्चों। अब पीछे के 7 साल में कितना होना चाहिए बच्चों? 730 days और मोर, ठीक है बच्चों। ये दोनों रूल अप्लाई हुआ तो वी कॉल अ वर्ड ऑर्डिनरी, दो में से एक भी फेल हो गया तो वी कॉल अ नॉन ऑर्डिनरी, ठीक है बच्चों। तो चलो चेक करते हैं। चलो बच्चों, फिर मैं कैसे चेक कर रहा हूँ अपना प्रीवियस ईयर क्या बच्चों? प्रीवियस ईयर 2019 एंड 20, राइट बच्चों। दिस इज आवर प्रीवियस। मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि अपने को पीछे का हिस्ट्री चेक करा लो, 10 प्रीसीडिंग एंड तो पीछे का, इसमें मैं बड़ा डिटेल जा रहा हूँ। अब उसके पीछे का तो क्या आएगा बच्चों? 18 एंड 19, 17 एंड 18, 16 एंड 17, 15 एंड 16, 14, 15, 13, 14, 12, 13, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 बच्चों। ये 10 साल है बच्चों, मतलब 2009 से लेकर 2019 तक अपने को चेक करना है बच्चों। पीछे का चेक करेंगे, क्वेश्चन जो दिया है वही करना है बच्चों। हम लोग को क्या जाके मलिंगा से पूछूंगा क्या? नो, क्वेश्चन जो दिया देखते क्या क्या दिया बच्चों। इधर कुछ दिया बच्चों, क्या था जब 4 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में पीछे के 400 सालों में कितना दिन था बच्चों? 4 सालों में 400 ना। 4 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर मीन्स 1, 2, 3, 4। इसका मतलब इस 4 साल में वो 400 दिन था, राइट बच्चों। 4 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में वो दिया था टोटल, अब 400 साल दिन टोटल दिया बच्चों, ओके। नॉट एग्जैक्टली एक पर्टिकुलर ईयर में दिया, और एक साल में 400 साल दिन होता है क्या, तो 4 साल का टोटल दे दिया। और क्या दिया बच्चों? 200 डेज इन द 13 एंड 14 बच्चों, 200 डेज इन द 13 एंड 14। और फिर ये साल में कितना दिया बच्चों? 200 डेज दिया, राइट बच्चों। बस इतना डिटेल दिया है बच्चों, बस पर आप समझ में आ। मैंने आपको बोल दिया प्रीवियस ईयर 2019 बच्चों, तो उसके पीछे का 10 साल क्या कुछ दिया है? 400 डेज इन द 4 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर, 4 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में, राइट बच्चों। एंड 13-14 के अंदर दिया था 200। चलो चेक कर लेते हम लोग। पहला रूल क्या बच्चों? पीछे के 10 साल में 2 साल वैसे होना चाहिए, उसके ज्यादा टेंशन लेने का नहीं। पीछे का 10 साल में 2 रेसिडेंट होने के लिए सबसे सिंपल, सबसे फंडा कौन था बच्चों? 182 दिन। तो पीछे के 10 साल में बच्चों चेक कर लेने, कौन से साल में 182 और उससे ज्यादा दिन था बच्चों। बस इतना ही टेंशन नहीं। रेसिडेंट ऑर्डिनरी होने के लिए पीछे के 10 साल में कोई भी 2 साल रेसिडेंट है ना, क्या दिया था? He has been a resident for 2 years, ओके। अब 2 साल रेसिडेंट होना चाहिए पीछे 10 साल में। अब रेसिडेंट होने के लिए क्या रूल है जो हम लोग करते हैं? 182 वाला रूल है, वो फेल हुआ तो 60 दिन वाला जाते हैं। सबसे सिंपल फंडा होता है 182 वाला रूल पकड़ने बच्चों। चेक करो कि 10 साल में कौन से साल में वो 182 से ज्यादा दिन रहा है, ध्यान देखो, है ना, मोर देन 180, 182 से ऊपर है ये बच्चों। इसका मतलब वो 13-14 में क्या था बच्चों? रेसिडेंट था, राइट। 182 से ऊपर था उस दिन, लेकिन कितना है बच्चों? क्या 2 साल होना चाहिए कम से कम। और कोई साल है सर? ये 400 दिन है, ये 400 दिन है बच्चों, लेकिन वो 4 साल का है, ओके। 1 साल का नहीं दिया है, 4 साल का 200 दिन दिया बच्चों, 400 दिन दिया है। वी कैन स्प्लिट दैट। इसका मतलब एक ही साल वो रेसिडेंट है, राइट बच्चों। रेसिडेंट तो रेसिडेंट है बच्चों, राइट। तो आगे जाने सोचो क्या बच्चों? कोई जरूरत ही नहीं है, मालूम है क्यों? ऑर्डिनरी है ही नहीं है, क्यों? क्योंकि 2 साल वो रेसिडेंट होना चाहिए था बच्चों, और खाली वो एक ही साल में रेसिडेंट हो रहा है, ओके। और कोई डिटेल नहीं। और ऐसा बोलता कि 2012-13 में भी 190 डेज था, हो जाता बच्चों। मतलब इधर 200 दिन हो गया, वो 190 डेज है, तो कितना हो गया? 2 साल हो जाएगा। तो रेसिडेंट होने के लिए सिंपल तरीका बच्चों 182 वाला रूल पकड़ लेना। चेक करें कौन कौन से ईयर में 182 और उससे ज्यादा दिन है। 182 से ज्यादा ईयर है, इसका होता है वो साल रेसिडेंट है, एक ही साल है बच्चों। और चलो दूसरा रूल क्या था बच्चों? पीछे के 7 सालों में 730, 7 साल
1 2 3 4 5 6 7, यहाँ तक में 700 दिन होना चाहिए। तो देख लो ये 4 साल में कितना दिन है बच्चों, 400, और उधर पे 1 साल में है 200, टोटल कितना होगा बच्चों 600 डेज, और होना कितना चाहिए 730। इसका मतलब दोनों रूल अप्लाई नहीं हो रहा बच्चों। बट अगर एक भी रूल फेल हो गया तो हम लोग डालते हैं ऑर्डिनरी, क्योंकि ऑर्डिनरी होने के लिए दोनों रूल अप्लाई होना चाहिए। सलमाना में क्या बोल रहा हूँ बच्चों, बता तो है नया पॉइंट है दोनों। पहले तो आपने रूल लिख दिया, और अपना प्रीवियस ईयर लिख के पीछे का 10 साल का रिकॉर्ड लिख दो। क्या इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, 4 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर यानी पीछे के 4 साल में 400 डेज, और एक दिया था 13 200 डेज। पहला रूल है कि 10 साल में 2 साल कोई भी साल रेसिडेंट होना चाहिए, और रेसिडेंट होने का सबसे सिंपल तरीका क्या है, 182 दिन का रूल बच्चों। तो देख लेंगे कौन से साल में 182 प्लस है, 182 प्लस है। तो 13-14 वो रेसिडेंट है, ठीक है, 1 साल से काम नहीं चलेगा, कम से कम 2 साल होना चाहिए। और दूसरा रूल क्या था बच्चों, 7 सालों में 730 दिन होना चाहिए ना। ये 4 साल में 400 दिन हो गया, और 1 साल ले दो 4 ईयर, फिर 6 7 ईयर, तो 19 और ये 12 तक, इसके बीच में 730 होना चाहिए। कितना हो रहा खाली 600 दिन हो रहा बराबर है। फाइनली वी हैव टू राइट कंक्लूजन बच्चों। कंक्लूजन, सिंस मिस्टर मलिंगा is not satisfying both the additional conditions, hence he is said to be resident but not in ये था सिंस मिस्टर मलिंगा इज नॉट सेटिस्फाइंग बोथ द एडिशनल कंडीशन, दोनों ही कंडीशन फेल है बच्चों। सर एक हो जाता तो भी नहीं, कि ऑर्डिनरी में दोनों रूल अप्लाई होना चाहिए। तो मिस्टर मलिंगा इज नॉट सेटिस्फाइंग बोथ द एडिशनल कंडीशन, हेंस ही इज सेड टू बी रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट ऑफ इंडिया बच्चों इन द प्रीवियस। इस तरह से बच्चों अगर रेसिडेंट होने के बाद फिर आपको एक्स्ट्रा करना पड़ेगा बच्चों। ओके, तो अभी हम लोगों ने अभी तीसरे समझा बच्चों, और तीसरे में मैंने ऑर्डिनरी और नॉन ऑर्डिनरी को टच किया। कल के समय भी हम लोग स्टार्ट हम करेंगे, अच्छे से इसके कॉन्सेप्ट को समझने का। ओके बच्चों, बहुत इजी है, बट थोड़ा सा समझना है, उसको अंडरस्टैंड करना है।